ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से उसे सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि आप ज्योतिष में रिसर्च कैसे करें। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि मैंने रिसर्च किया है, मैं खुद भी बोलता हूँ। रिसर्च कैसे होता है ज्योतिष में? अगर आप पीएचडी किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। प्री पीएचडी जो एक 6 महीना या 1 साल का होता है प्री पीएचडी कोर्स, उसके अंदर आपको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है कि आप कैसे रिसर्च करेंगे, कौन कौन सा सैंपल लेंगे, कौन कौन सा मेथड देके रिसर्च करेंगे। तो इस हिसाब से मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है यहाँ पे जो हम यहाँ इतना ऑनररी डॉक्टरेट मिल जाता है ज्योतिष में, या बहुत कुछ लोग पीएचडी करते भी हैं, रिसर्च मेथड्स के ऊपर थोड़ा डेप्थ कम है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को पता होगा, जो हमारा हिंदू एस्ट्रोलॉजी नहीं है, उसका रिसर्च मेथड बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर उनका ये कहना है कि बुद्ध जो है वो बुद्धि का कारक है, तो फिर वो जितना बुद्धिमान लोग होंगे उनका जातक बोलेंगे और देखेंगे बुद्ध है या नहीं। अगर नहीं है वो बोलेंगे कि नहीं, बुद्ध नहीं है, शायद कुछ और प्लैनेट है। ऐसे रिसर्च स्टडी होता है ISAR में, इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च, उनका किताब भी है एस्ट्रोलॉजिकल मेथोडोलॉजी पर। लेकिन हिंदू ज्योतिष में कैसे रिसर्च करें वो मैं बताने वाला हूँ। हिंदू ज्योतिष में रिसर्च करने का पहला तरीका ये है कि आप देखिए क्लासिक्स में जो लिखा है वो होता है या नहीं होता है। आप देखेंगे क्लासिक्स मतलब जो शास्त्र हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र लेके जातक तत्व तक या होरा रत्नम तक, होरा रत्नम जो वेरी रिसेंट बोला जाता है, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि आर शांतनम जी नहीं रहे। अब देखिएगा 90% जो लिखा हुआ है वो हो रहा है। 90% क्या है, 100 से 100% भी होगा, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं हो सकता है। जहाँ पे वो नहीं हो रहा है वो प्रपोजिशन का आप लेके और चार्ट में देखिए। जैसे गुरुवर KN राव हमेशा बोलते हैं कि वो शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसे ऐसे मत मान लीजिए, उसे पहले अप्लाई कीजिए। लिखा हुआ है मंगल दोष यहाँ पे है, तो आप देखिए मंगल दोष कहाँ पे ज़्यादा लगता है। रिव्यू है बस, जो है उसको अप्लाई कीजिए और देखिए कहाँ पे ज़्यादा होता है। सप्तम में मंगल दोष ज़्यादा होता है, या मंगल दोष लग्न से ज़्यादा लगता है, या चंद्रमा से, या शुक्र से। वी रमन साहब बोलते थे कि शुक्र से ज़्यादा लगता है, आप देख रहे नहीं कुछ अलग। लेकिन जो आप ऐसे देखने से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे सारे सबको देखना पड़ेगा। तो आप क्या सब जगह बोल के पूछेंगे सब लोगों के कि अष्टम में मंगल है तो प्रॉब्लम है, या सप्तम में मंगल है क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप अपना शोध बनाइए और उससे पहले एक रिसर्च पेपर में पब्लिश कीजिए। मैं पहले ये बोलता हूँ, रिसर्च नहीं है। अगर पब्लिश नहीं हुआ तो आप लिखे नहीं तो किसी को नहीं पता, ये अपना आपका प्रपोजिशन हो गया। सो मैं जो कॉन्फ्रेंसेस जाता हूँ वहाँ पे सब खुद आके बोल देते हैं महापंडित लोग, हमने देखा है, ऐसे हुआ है। हमने देखा है तो क्या हुआ, आपने देखा है, हमने नहीं देखा हुआ है। इतना अच्छा चश्मा लगा हुआ है फिर भी नहीं देख पा रहे। तो आपको देखने से नहीं हो जाएगा, आप उसे बोलने से नहीं हो जाएगा, आप उसको रिसर्च पेपर में पब्लिश करें। उसके बाद उसके ऊपर आपका फीडबैक आएगा, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। फिर आप उसको रिव्यू कीजिए, फिर फाइनल प्रॉपर पहुंचिए। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये ओनली 5% है। 95% जो लिखा हुआ है शास्त्र में वो हो जाएगा।
हमारे हिंदू ज्योतिष में मुझे बहुत शर्म के साथ बोलना पड़ता है, इस साल का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा था और वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जा रहा था। ऐसे हम 7-8 लोग बैठ के ऑनलाइन में कर रहे थे, रात को 11:30 से 1:30 बजे से सुबह के 3 बजे तक, क्योंकि वो शायद सारा विश्व का टाइम थोड़ा उस टाइम एडजस्टमेंट रहता है, सब कंट्री के लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं बोला कि आप क्यों ऐसे हाइपोथेसिस ये सब चीज़ लेते हैं? सब वो बोले कि आप तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कहाँ होता है? वो तो पैसा के लिए बनाया गया है ना, रिसर्च कहाँ पे होता है वहाँ पे? तो बिल्कुल हिचकिचाए नहीं वो, बड़े 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 बेशर्मी से वो बोल दिए और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और कुछ हद तक सच भी है कि जो लिखा हुआ है क्लासिक्स में उसको अप्लाई करना ही बहुत है। आप अपने खुद का दिमाग इतना मत लगाइएगा। अगर देख रहे हैं एक प्रपोजिशन हमेशा डेविएट हो रहा है, हमेशा, फिर उसके ऊपर आप कम से कम 300 हॉरोस्कोप देखिए, 300। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम है मुझे। तो 300 हॉरोस्कोप में अगर कोई चीज़ एक्यूरेट आ रहा हो, फिर जाके उसको आप बोलिए कि हाँ ऐसे हो रहा है, और उसके बाद उसे पब्लिश कीजिए। अगर और भी किसी का रिसर्च है वो आपको ऐड कीजिएगा, उसके बाद रिसर्च में अप्रूव हो सकता है। आप खुद अपने आप बैठ कर घर में मैंने जैसे 500 जातक में दिखा है मत बोलिएगा, वो गलत रिसर्च हो गया। ना ही हम ऐसे रिसर्च कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बुद्ध, क्या बुद्ध बुद्धि के लिए है या इसके लिए है, धन के लिए है? तो आप धनी लोग का जातक लेंगे, बुद्ध का स्थिति देखेंगे, वो होता है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, वो अप्लाई नहीं होता हमारा हिंदू ज्योतिष में। हम रिवर्स वाइज चलते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है राहु अगर लगन में हो तो वो बंदा रिलायबल नहीं है, वो जिसे देखता है वो वैसा है नहीं, वही छलावा। सो आप 300-400 हॉरोस्कोप लीजिए, उसके बाद देखिए अगर ऐसा हो रहा है आपको, देखिए ऐसा ही होगा। अगर कहीं पे डेविएट कर रहा है तो वो डेविएशन लेकर आप इतना रिसर्च मत कीजिए। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो रहा है, नहीं हम देखा है लगन में राहु है लेकिन वो आदमी बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, उसका और कुछ कारण होगा, नवांश में आप देखिएगा उसका और कुछ कारण होगा। लेकिन क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि राहु अगर आ गया लगन में तो जो शास्त्र में लिखा है वो गलत हो गया। तो आपको पहले शास्त्र में जो लिखा है उसको ही अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पे डेविएशन है वो डेविएशन को आप कम से कम 300 या 400 चार्ट में देखें। अगर वो डेविएशन का रिजल्ट हमेशा सही आता है तो फिर आप उसको लिखें, किसी रिसर्च पेपर में लिखें। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके ऊपर वो काउंटर आ जाएगा, कोई बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे है ऐसे। उसके बाद आपने अपने रिसर्च को रिफाइन करें, फिर उसको रिसर्च हिसाब से किताब में लिखिए, जैसे सब लोगों को पता चल सकता है कि नहीं ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन जब तक ये आप मैगजीन में नहीं लिखे हो, आप ओपन फोरम में नहीं चैलेंज हुए हो, तब तक ये आपका रिसर्च जो है ये पॉलिश्ड नहीं हुआ। तो आप खुद अपने घर में बैठ के ऐसे कहीं में से, मैं जैसे यूट्यूब में बोल रहा हूँ ऐसे बोल के उस चीज़ को प्रूव मत कीजिएगा। आप पहले चार्ट लीजिएगा क्या क्या है, उसको लिखिएगा, लिखने के बाद पब्लिश कीजिएगा। मैं हमेशा पब्लिकेशन को एम्फासिस देता हूँ, क्योंकि आप जो चीज़ जानते हैं जैसे आपको लगता है आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप इसे लिखिए, पता चल जाएगा। हमें भी पता चल जाएगा आपको कितना पता है। और वहाँ पे थोड़ा काउंटर भी आएगा, एडिटर जो है वो ज्योतिष नॉलेज है उनका, वो लिखेंगे कि ये गलत है ये गलत है, आप लिखिए। तो रिसर्च पॉलिश होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं 40 साल से एक चीज़ और उसे आकर डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे तो वो रिसर्च नहीं है।
आपको पब्लिश करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी चीज़ जो हमारा क्लासिक्स में नहीं है, बिल्कुल नया आप नहीं ला सकते। जैसे क्लासिक्स में लिखा गया है मंगल जो है वो मसल के लिए है। आप बोलेंगे नहीं सर, मंगल जो है वो आग के लिए है। ऐसे आप नहीं बोल सकते। मंगल जो है वो भाई के लिए है, आप नहीं बोल सकते मंगल पिता के लिए है। बिल्कुल क्लासिक्स, जैसे उत्तर कालामृत हो गया, मंगल का सिग्निफिकेशन वहाँ पे दिया गया है 97 उसका कारकत्व दिया गया है मंगल का। कहीं एक कारकत्व को लेकर आप डेवलप कीजिए, नहीं मंगल का एक कारकत्व भी लिखा है, मंगल ऐसे हो सकता है क्या? आप कंप्लीटली न्यू, पूरा एकदम नया कुछ नहीं ला सकते हिंदू ज्योतिष में, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको क्लासिक्स को रेफर करके क्लासिक्स से आपको 1% लेना पड़ेगा, तब जाके ज्योतिष का जो रिसर्च है वो सिग्निफाइड होगा। आप ऐसे मत बोल दीजिए कि हमने देखा है कि जो एक कॉन्फ्रेंस में था, मैं कॉन्फ्रेंस जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ बुलाते हैं बोलने के लिए। एक बंदा बोल रहे थे कि वो मंगल अगर सेकंड भाव में बैठ गया तो बहुत सारे धन मिलेगा। अरे बहुत सारी चीज़ है उसके बारे में। वो सेकंड का लॉर्ड कहाँ पे है, आपका नवांश में स्थिति क्या है, आपका धन कितना मिलेगा, आप देख लीजिए पहले जातक में धन योग कितना है, ये सब मिल के देखना पड़ता है। इससे रूडिमेंटरी स्टेटमेंट रिसर्च नहीं है, ये तो सुपरस्टिशंस हो गया, अंधविश्वास। एक स्टेटमेंट, आप रिसर्च स्टेटमेंट देने से पहले कम से कम 3 चौहरस को देखिएगा, जो है उसके ऊपर फिर लिखिएगा, फिर जाके बोलिएगा। कोई बोलते हैं कि नहीं, एक कॉन्फ्रेंस में एक ज्योतिष जी बोल रहे थे कि नहीं सर, जैसे सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, वैसे हमने देखा है कि और एक चीज़ को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। मैं उनको डायरेक्ट पूछा आपने कहाँ से देखा है, एक जातक देखिए यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो मेरे आपसे अनुरोध है, आप जातक शास्त्र सम्मत देखें, जो किताब में लिखा हुआ है। लग्न जो है वो आपको शरीर का माना जाता है, लग्न का स्वामी अगर स्ट्रांग है तो आदमी स्ट्रांग होगा, ये है शास्त्र। आप ऐसे देखिए, आप अपने आप खुद नए प्रपोजिशन मत लाइएगा ज्योतिष में। हिंदू ज्योतिष में वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे खुशी है कि भारतीय विद्याभवन में गुरुवर के.एन. राव की तत्वावधान में कुछ शोध चल रहा है जो ऑलमोस्ट न्यू है, ऑलमोस्ट, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे भी वो क्लासिक्स में कहाँ लिखा हुआ है वो लिख रहे हैं, लेकिन वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। ये क्लासिक्स में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से एप्लीकेशन है। आजकल का दौर में जो थोड़ा चेंज है वो है ये, वो चेंज को आप रूल मत बनाइएगा। चलिए, आशा है आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ज्योतिष का रिसर्च आप खुद घर बैठ के अपने आप मत कीजिएगा। जो आपका स्रोत है वो पहले पब्लिश कीजिएगा, उसके बाद उसे पॉलिश कीजिएगा, उसके बाद जाकर बोलिएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। नहीं तो आपसे कोई सुनेगा, वो सुन के बोलेगा नहीं सर बोल रहे थे ये हो रहा है, जो कि शास्त्र से कंप्लीट अलग निकलेगा। मुझे सुनने के बाद आप खुद अपना ज्योतिष मत बनिएगा। अगर कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहा है कि सर आप कंसल्टेशन देते हैं कि नहीं। आप तो इन्फॉर्मेशन, कंसल्टेशन ही देता हूँ, ज्योतिष ही सब कुछ है मेरे लिए, ना ही मेरा और किसी चीज़ का इनकम है, ना ही और किसी चीज़ में एंगेजमेंट है, ज्योतिष ही सब कुछ है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।